तारीख को चानो प्रखंड में एक बहुत ही दुखद घटना कहेंगे या बहुत ही निंदनीय घटना घटी थी। मैं इसलिए इस विषय को कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारा झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पर सभी लोग कोई भी पर्व त्योहार है या यहाँ रहने वाले लोग कोई भी व्यक्ति है, किसी भी समाज किसी भी वर्ग के लोग भाईचारे के रूप में रहते हैं। और आगे भी क्योंकि झारखंड प्रदेश जो बना है, तो झारखंड प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़े, यहाँ का विधि व्यवस्था ठीक रहे, यहाँ के लोग एक साथ मिलजुल करके झारखंड प्रदेश को एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन जब से इस झारखंड प्रदेश में जो कहते तो है हुआ सरकार, लेकिन इस हुआ सरकार में जेडीयू महागठबंधन के कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, ये दोनों ये गठबंधन की जो सरकार है यहाँ के लोगों के हित में और यहाँ के लोगों के साथ ये नहीं चाहते थे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रहे। हम लोग चारों गए थे, हमारे साथ में और नागती जी भी विनय जायसवाल जी थे, साथ में वहाँ के अपने जिला के अध्यक्ष रविंद्र जी थे और जीतू चरण जी भी थे जो हमारे पूर्व विधायक कांति थे। 25 तारीख को एक घटना ऐसा घटा कि हमारा जो वहाँ पर अब हमारा जो अध्यक्ष तुलसी लगा उस घटना को देखते हुए कमेटी गठन करने का इस तरह क्यों होता है, सरकार में क्यों इस तरह का होता है। हम लोग गए चालू और चालू गए तो वहाँ पर ये देखने को मिला जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार के लोगों से हम लोगों ने चर्चा किया, बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने बतलाया कि एक पानी का विवाद, एक खेत में हम सिंचाई करना चाह रहे थे, खेत में हम रहे थे, खेत में सिंचाई करना चाह रहे थे और सिंचाई के लिए हम पानी ले जाने का काम कर रहे थे। बीच में पाइप फट गई, जब पाइप फटा तो पानी थोड़ा सा उसके फट गया तो पानी पड़ा। पानी भरने के दरमियान में लोगों को लगा कि जो दूसरे पक्ष के लोगों को लगा कि ये तो ठीक बात नहीं है, उनको लगा और उसके बाद वहाँ पर वाद विवाद हुआ। वाद विवाद करने के बाद क्योंकि संख्या जिसके साथ जो पीड़ित परिवार है उसकी संख्या वहाँ पर कम है, एक तरह से कहा जाए कि एक दो घर ही है उसका। वो गए, फिर जाने के बाद वहाँ से वापस आए, घर गए तो घर आने के बाद करीब 50-60 की संख्या में आने के बाद उनके साथ मारपीट किया और वो जो करीब 3-4 साल का एक बच्चा था उसको भी वो 50-60 की जो संख्या में आए थे वो सारे लोग उस बच्चा को भी उसको खेत में या तो बाहर कहीं आंगन में उसको फेंकने का काम किया और जो माँ थी प्रियंका उनके साथ मारपीट करते हुए उसका कपार फोड़ दिया, उनके पति को हाथ तोड़ दिया और वहाँ घर में जो 4-5 सदस्य थे उन सदस्यों को भी मारपीट करके, रड से मारपीट करके, तरह तरह का जो गाली नहीं देना चाहिए, तो शब्द नहीं बोलना चाहिए और इस तरह का विषय उनके द्वारा वहाँ कहा गया और निश्चित रूप से एक सांप्रदायिक एक तरह से कहें कि उसको भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया और ये सुनियोजित योजना के तरीके पर एक तरह से कहें कि इस योजना के तहत उस परिवार को मारने का काम, पीटने का काम किया और इसी विषय को लेकर के हम लोगों ने प्रशासन से भी बात किया। वहाँ दरोगा से, इंस्पेक्टर थे, उनको हम लोग कहे कि भाई आप अभी तक चिंता अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। उन्होंने टाल मटोल जवाब देने का काम किया और टाल मटोल जवाब देने का काम किया। उसके बाद लगा हम सबों को और यहाँ के लोगों को भी लगा, वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोगों को लगा कि ये प्रशासन के द्वारा ये टाल मटोल करने का काम कर रहा है। और हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश में, राज्य में, खास करके झारखंड प्रदेश में जहाँ
हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी सभी लोग यहाँ पर भाईचारे के रूप में रहे, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये देखने को नहीं लगा कि वहाँ पर लोग भाईचारा के रूप में रह रहा है। यदि भाईचारा के रूप में रहता तो मेरे ख्याल से लगता है कि पानी का छोटा सा विवाद था, इसको सांप्रदायिक रंग देने का काम वहाँ के लोग नहीं करते। अब एक वर्ग विशेष के द्वारा, और उस वर्ग विशेष के द्वारा हम आरती किया और उनको ऐसा भी हमारे उन सब चीजों के यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा भक्ति गालियाँ और ऐसा ऐसा शब्द ऐसा ऐसा विषय उनके सामने ला करके, और यहाँ तक उस औरत को जो गर्भवती है, गर्भवती है, उस महिला 3-4 महीने का प्रेग्नेंट है, उसको भी लात मारा, पीटा, कपाट खोल दिया और उसको ये भी कहा गया कि तुम्हारे पति को हलाल करके हम लोग आने वाला दिन में उसको भी हम लोग अपने क्या वो कहना नहीं चाहिए, मैंने इस तरह का शब्द ये वहाँ पर उनके साथ, तो इस तरह का विषय आता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये कहेंगे कि आज सरकार के देख रेख में ही या इस तरह से कहेंगे सरकार के द्वारा वहाँ के लोगों को इस तरह प्रभावित किया जा रहा है, सरकार चुपचाप है या प्रशासन चुपचाप है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के लोग आने वाले दिन में और उस तरह का जो परिवार के साथ दहशत में उनका चेहरा को भी देखने से लगता था कि निश्चित रूप से ये परिवार दहशत में है और उनकी सुरक्षा और उनका आने वाले दिन में जो देखभाल वहाँ पर रह करके कौन करेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष को लगा कि हम उनसे परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ तो सरकार उनको अनदेखा कर रही है, सरकार छाया में खड़ा हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी उनको सहायता करेगी, उस भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ रह करके उनके साथ जो भी अन्याय और अन्याय के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। ये करना चाहों का उठुआ कदम को लेकर है और यहाँ पर एक तरह से कहें कि एक वर्ग, क्योंकि जो मैं कहा कि जो पानी जो सिंचाई कर उनका संख्या उस गांव में लगभग 2-3 परिवार, बहुत कम संख्या में उसका परिवार है वहाँ पर, और ज्यादातर बहुसंख्यक वही लोग। अब जो बहुसंख्यक वर्ग जो वहाँ पर उस गांव में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिससे कहेंगे कि हमारे साहू परिवार के लोग हैं, उनके साथ मारपीट करना निश्चित रूप से निंदनीय है और प्रशासन इसको लेखा पोती कर रही है कि इसको भारतीय जनता पार्टी अनदेखा नहीं करेंगे, सरकार ने ही आदर करेंगे। आप यही सरकार से हम लोग कहेंगे कि आप दोषी लोगों को जल्द से जल्द शीघ्र उन्हें गिरफ्तार करने का काम करें, यही हम लोग सरकार से मांग करते हैं। और यदि सरकार इस दिशा में काम नहीं करती है, गिरफ्तार नहीं करती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते हुए जो भी कदम